बेबी हम पहले 10 मिनट पहले पढ़ा लेते नहीं हम। आए हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सुनील मिश्रा आज आप लोगों को साइंस की पीरियड में लाइट चैप्टर की पार्ट 2 हम लोग पढ़ेंगे और इसे समझने की प्रयास करेंगे। इसकी पहले की चैप्टर में हम लोग पढ़े थे व्हाट इज़ लाइट, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइट, हाउ वी आर द सी द एनी ऑब्जेक्ट। हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सी करने के लिए वो देखा जा सकता है बाय द रिफ्लेक्शंस ऑफ द लाइट। जब रिफ्लेक्टेड रेज हमारी आईज पर पड़ता है तो हमें कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली हम लोग देख पाते हैं। इसके बाद में हम लोगों ने इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ा था वेरियस टाइप ऑफ द मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसलूसेंट मीडियम एंड ओपेक मीडियम। नाउ इस पार्ट के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ेंगे रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट। बच्चे इस डायग्राम्स में आप देखेंगे रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट को शो किया गया है और इस रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट के अंतर्गत हम लोगों ने 2 ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। यहाँ इस जो रेज जो है जो किसी सोर्सेस से रेज आ रही हैं, ये सोर्सेस ऑफ रेज जब किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ता है दैट मीन्स जो कमिंग रेज है इसको हम लोग साइंटिफिक वेज में इंसिडेंट रेज कहते हैं। तो हम लोग इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन द इंसिडेंट रेज फॉल ऑन द एनी ऑब्जेक्ट, हेड इज हियर इज अ ग्लास स्लैब, देन at the come back and with the same angle that come back rays when the striking on the object they are come back into the same medium। ये देख रहे हैं आप, यहाँ ये मीडियम सेम है और वो क्या हुआ, कम बैक कर रहे हैं। These come back rays is known as the reflected rays। यहाँ आप देख रहे हैं कि क्या है, तो ये reflected rays है। तो incident rays and the reflected rays and the normal are the at a point। हम लोग इसको डिफाइन के तौर पर हम लोगों ने देखेंगे कि the bouncing back of the light is known as the reflection। In other words, the phenomenon, the process in which the light rays on the striking a polished surface,
Here it is a polished surface. Such as a mirror and the same back into the same medium is known as reflections of light. उम्मीद है कि बच्चों को ये रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। आप डायग्राम्स के माध्यम से इसे समझने की प्रयास करें। तो कहता है क्या, डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन एंड सेकेंड इज अ रेगुलर रिफ्लेक्शन। यहां हमने पॉइंट्स में आपका शो किया है, ये पॉइंट मैंने पहले दिया, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड सेकेंड जो है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। आप डायग्राम में समझें, ये पैरेलल रेस है, तो पैरेलल रेस इंसिडेंट रेस जब किसी ऑब्जेक्ट पर क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहा है, तो यहां आप देखेंगे कि आफ्टर द स्ट्राइकिंग ये क्या है भाई, सेम मीडियम्स में वो नहीं पहुंच रहे हैं, इनकी जो कमबैक की पोजीशंस है ये अलग अलग तरह से ये क्या कर रहे हैं, कमबैक कर रहे हैं। तो दैट टाइप ऑफ द रिफ्लेक्शन इज नोन एज द इरेगुलर रिफ्लेक्शन, बट हियर इट इज द फिगर पैरेलल रेस ऑफ द राइट, it is the striking on the mirror, then it is the comeback is the same parallel rays, same mediums में आपने देखें कि ये क्या हो रहा है, ये रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं, तो ये कमबैक ये रिफ्लेक्शंस आप रेगुलर रिफ्लेक्शंस के अंतर्गत आप देख सकते हैं। तो बच्चे यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि the type of the reflections, how many type of reflection? So there are the two type of reflection, regular reflection and irregular reflection. आप इसे डायग्राम्स के माध्यम से बताएंगे। नेक्स्ट, रेगुलर रिफ्लेक्शंस को हम लोगों ने एक्सप्लेन करते हैं, कहते हैं कि द रेगुलर रिफ्लेक्शंस इज द रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट रेज व्हेन दे आर द मीट, जैसे ही वो मीट करते हैं, that means we fall on a smooth surface where the incident light rays are the reflected in one direction. When a beam of the parallel light rays is incident on a smooth or the plane surface, the reflected rays will also be parallel. आपने यहां देखेंगे कि इंसिडेंट रेस आया और बैक होने के बाद में सारे रेज जितने भी ये पैरेलल रेज इंसिडेंट थे वो कम बैक हो रहे हैं, दैट इज द रिफ्लेक्टेड रेज आर दी ऑल्सो इन अ पैरेलल रेज, बट इज द ऑल्सो दी पैरेलल एंड इट इज कॉल्ड द रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो यदि वो पैरेलल है तो क्या है भाई, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। नेक्स्ट, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, द डिफ्यूज, इरेगुलर रिफ्लेक्शन को डिफ्यूज रिफ्लेक्शंस भी कहा जाता है। तो डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट और अदर बीम्स ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम ए सरफेस सच दैट ए रेज इंसिडेंट ऑन द सरफेस इज ascended at the many angles rather than at just one angle as in a case of the specular reflection। आप देखेंगे क्या, इरेगुलर रिफ्लेक्शंस के अंतर्गत मैंने बताया क्या, बताया है कि वो पैरेलल रेस है, वो रिफ्लेक्शंस के बाद वो क्या हो रहा है भाई, वो रेगुलर वेज में, वो पैरेलल वेज में वो क्या होता है, कमबैक नहीं होता है ड्यू टू द सरफेस। हियर इट इज सरफेस इज इरेगुलर सरफेस, या सरफेस क्या है, तो इरेगुलर है, और इरेगुलर सरफेस होने की वजह से इनकी जो रिफ्लेक्शंस होती हैं, रिफ्लेक्टेड रेज होता है वो डिफ्यूज होता है, वो पैरेलल नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक, द डिफरेंस बिटवीन द रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। हम लोगों ने रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन को समझा, अब हम लोगों ने इसमें समझेंगे कि रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शंस में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। रेगुलर रिफ्लेक्शंस इट अकर व्हेन द पैरेलल बीम ऑफ द रेज रिमेन द पैरेलल आफ्टर द रिफ्लेक्शन। ये जो है पैरेलल बीम रेज जो था वो रिमेन्स क्या है, पैरेलल आफ्टर द रिफ्लेक्शन।
ये किस में होगा भाई? तो रेगुलर रिफ्लेक्शन के दौरान। बट irregular reflections में देखें कि it is occur when the parallel beam of the rays does not remain the parallel after the reflection. It is a common difference between the regular and irregular reflection. Second points, the reflected rays are the reflected in one direction. आपने देखेंगे कि जो जैसे इंसिडेंट रेज वन डायरेक्शन में आ रहे थे तो रिफ्लेक्टेड रेज भी क्या होगा? वन डायरेक्शन में ही पुट अप होगा। तो ऐसे रिफ्लेक्शन को रेगुलर रिफ्लेक्शंस कहा जाता है। बच्चे ध्यान देंगे, इरेगुलर रिफ्लेक्शंस, द रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट द रिफ्लेक्टेड इन वन डायरेक्शन, सो इट इज नोन एज द डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। यहां आप इसमें डायग्राम्स के माध्यम से इसे क्लियर तरह से आपने समझा। नेक्स्ट पॉइंट, सम इंपॉर्टेंट द टर्म द रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्शंस ऑफ द लाइट। रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट में बहुत सारी ऐसी टर्म है जिस टर्म को आपको हमेशा दिमाग में रखना होगा। द फर्स्ट टर्म इज इंसिडेंट रेज। बच्चे पूछते हैं कि वो इंसिडेंट रेज क्या है? द रेज ऑफ द लाइट विच इज द फॉल ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो सोर्स से जो लाइट आया और सरफेस पर पड़ा वो क्या है? तो इंसिडेंट रेज है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, द पॉइंट विच इज द इंसिडेंट रेज स्ट्राइक द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। जिस पॉइंट पर वो इंसिडेंट रेज किसी सरफेस पर पड़ा, वो सरफेस पर जो पड़ने वाली पॉइंट पर उसको क्या बोलते हैं भाई? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोलेंगे। अनदर पॉइंट, रिफ्लेक्टेड रेज, द रेज ऑफ द लाइट वर्सेस द सेंट बैक बाय द मिरर इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रेज। जो पॉइंट्स पर आने के बाद में वो बैक पोजीशन पर सेंट बैक हो रही हैं, वो उस तरह की रेज को रिफ्लेक्टेड रेज कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, एक टर्म आया है नॉर्मल। द नॉर्मल इज अ लाइन ड्रॉन एट द राइट एंगल। हमेशा नॉर्मल जो होता है वो राइट एंगल पर होता है टू द सरफेस एट अ पॉइंट ऑफ द सरफेस। तो आप इसे बताएंगे कि द नॉर्मल इज अ लाइन ड्रॉन एट अ राइट एंगल टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ द सरफेस। नेक्स्ट द टर्म about the reflections of the light, angle of incidence. The angle which are the incident rays the make with the normal is called the angle of incident. जो नॉर्मल और इंसिडेंट रेज से जो एंगल बना उस एंगल को बोलते हैं क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस। नेक्स्ट, एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन, द एंगल which the reflected rays the make with the normal is called angle of reflection. बच्चे मैंने आपको बताया है कि जो रिफ्लेक्टेड रेस के बाद के साथ नॉर्मल के साथ दोनों एंगल जो बनाते हैं रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल के साथ, तो उस तरह के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है।